गोलू बंदर बड़ा मनमौजी है। बहुत सारे दोस्त भी हैं उसके। गोलू अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा है। पास ही के जंगल में गज्जू ने दावत दी है। तरह तरह के भोज बनेंगे वहाँ। काश हमें भी बुलावा आता तो हम भी जाते और खूब मजे लेते। हाँ बहन, हमारे जंगल में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो दावत दे। तभी गोलू जवाब देता है, मीनू मैना ऐसा नहीं है, हमारे जंगल में भी दावत हो सकती है। मैं दूंगा दावत। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इतने पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास? तुम्हें पता नहीं है गोलू चीज क्या है। मैंने बहुत पैसे जमा किए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। गोलू अपने घर जाता है और पैसे लेकर बाजार से बहुत सारा सामान खरीदता है और दावत की तैयारी करता है। दूसरे दिन गोलू सबको दावत के लिए बुलावा देने जाता है। सबसे पहले वो मिट्ठू तोते के घर जाता है। ओए मिट्ठू सुन, मेरे घर दावत है, आ जाना कल सुबह। और हाँ, भाभी को जरूर लेके आना। क्या बात है गोलू, दावतें दी जा रही है। वैसे ये सब किस खुशी में? बस ऐसे ही। फिर गोलू कालू कव्वे और गौरी कवि के घर जाता है। ओए कल्लू दरवाजा खोल। पर कालू कव्वा और गौरी कवि गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। गोलू के बार बार दरवाजा बजाने पर भी उनकी नींद नहीं खुलती। इन लोगों ने सुन लिया होगा। अब मैं चीनू चिड़िया के घर जाता हूँ बुलावा देने। गोलू चीनू चिड़िया के घर पहुंचा तो पहले से ही बाहर बैठी होती है। आओ गोलू, आज मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? दावत है मेरे घर, तुम्हें जरूर आना है कल सुबह, ठीक है? अरे हाँ, जरूर आऊंगी। फिर ऐसे ही गोलू मीनू और मैना के घर भी दावत का बुलावा देने जाता है। फिर शाम को जब एक खेत में मीनू और चीनू धान इकट्ठा कर रही होती है, तभी गौरी कव्वी वहां आती है। चीनू मीनू, आज बस इतना ही धान इकट्ठा कर रही हो? अरे गौरी, कल दावत है ना गोलू के घर, इसीलिए कम धान इकट्ठा कर रहे हैं। तुम्हें बुलावा नहीं आया क्या? नहीं, ये गोलू ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो उसकी अच्छी दोस्त हूँ, बल्कि कल्लू भी उसका अच्छा दोस्त है। सच में बुलावा नहीं आया? ये गोलू अपने आप को क्या समझता है? देख लूंगी मैं उसे। गौरी कव्वी गुस्सा होके अपने घर आती है, जहाँ कल्लू कौवा पहले से ही बैठा होता है। कल्लू, तुम गोलू को अच्छा दोस्त मानती हो ना? उसने तो हमें दावत का बुलावा तक नहीं भेजा, बाकी जंगल में उसने सबको बुलावा दिया है। क्या ऐसी बात है? तो अब हम उस गोलू को देख लेंगे। कल्लू, हम उस गोलू की दावत खराब कर दें तो कैसा रहेगा? पर कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं बाजार से 2 चूहे लाऊंगा और वो चूहे हम गोलू की दावत के खाने पर छोड़ देंगे। रात भर में चूहे गोलू का सारा खाना खा जाएंगे। फिर देखते हैं कैसे दावत देता है। ठीक है, तुम बाजार जाओ। फिर कल्लू बाजार से चूहेदानी में 2 चूहे लाता है। फिर वो रात को चुपके से गोलू बंदर के घर जाता है और वहाँ चूहे छोड़ देता है। फिर सुबह दावत के लिए गोलू के घर पक्षी आने लगे हैं। वो सबका स्वागत कर रहा है। सब आ गए हैं, पर कल्लू कौवा और गौरी कवि अभी तक नहीं आए। ये कल्लू और गौरी अब तक क्यों नहीं आए? मैंने तो उनको भी बुलावा दिया था। फिर वो सबको जलेबी और गर्मा गर्म समोसे परोस रहा है। सभी पक्षी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे मैंने तो इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया। सही कहा चीनू बहन, मैंने भी इतने दिनों बाद खाना खाया, इतना अच्छा। गोलू कल्लू कव्वे और गौरी कवि को बुलाने दोबारा उनके घर जाता है। गोलू जब वहां पहुंचा तो वो दोनों अपने घर के बाहर दुखी और उदास बैठे थे। क्यों कल्लू गौरी, तुम लोग मेरी दावत पर क्यों नहीं आए? तुमने बुलाया था जो हम आते। कल्लू मैं आया था बुलाने कल, मुझे लगा तुम लोगों ने सुन लिया होगा। तुम झूठ मत बोलो। तुम लोग अभी चलो दावत पर। सच में आया था कल दोपहर में तुम्हें बुलाने। क्या कल दोपहर? पर हम सो रहे थे उस समय, गहरी नींद में थे, शायद इसीलिए सुनाई नहीं दिया होगा। और मुझे लगा तुमने सुन लिया था। गोलू, हमें माफ कर दो। हमने गलत फहमी में आकर तुम्हारे खाने को खराब करने के लिए चूहा छोड़ा। हाँ गोलू, गलती तो हमसे हुई है, हमें माफ कर दो। अच्छा, तो वो चूहे तुमने छोड़े थे? मैं कल रात पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा 2 चूहे मेरी दावत का खाना खराब करने वाले थे। मैंने उसी समय उनको चूहेदानी में पकड़ा और घर से बाहर छोड़ा। तुम्हारा खाना बच गया? हाँ, पर तुम लोग अपना मन खराब मत करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब चलो दावत खाने। फिर गौरी और कल्लू गोलू के घर दावत खाने जाते हैं।
एक गलतफहमी के कारण उनकी दोस्ती टूट सकती थी, पर समय रहते गलतफहमी दूर हो गई और उनकी दोस्ती बच गई।